जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त मनोना धाम पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और अब तक उनकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई है। और जो श्याम भक्त यहाँ पर जुलाई से अगस्त तक आ रहे हैं, यानी कि जुलाई के महीने से लेके अगस्त के किसी भी डेट में आ रहे हैं, उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है। जैसे कि महाराज जी यहाँ पर जुलाई में कौन कौन सी डेट को बैठेंगे, कौन कौन सी डेट को नहीं बैठेंगे, या फिर अगस्त में अगर आप आ रहे हैं तो आपको कब आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए। क्योंकि महाराज जी जब यहाँ पे बैठते हैं ना तो इतनी लंबी लंबी कतारें लगती हैं कि कभी कभी यहाँ 15-15 घंटे, 14-14 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। और अगर आपको महाराज जी यहाँ पे ना मिले, मान लो आप इतनी दूर से आ रहे हो, लोग यहाँ पर अमेरिका, कभी नेपाल, कोई किसी भी राज्य से, कोई किसी भी राज्य से हजार हजार दो हजार किलोमीटर दूर से आते हैं और यहाँ पर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होने वाली है। क्योंकि दोस्तों जो भी मान्यता है महाराज जी के जरिए यहाँ पे, यानी कि महाराज जी कोई आधार बनाकर चमत्कार होते हैं, महाराज जी को आधार बनाकर यहाँ पर जो भी कल्याण होता है वो होता है। खाटू श्याम भगवान की कृपा होती है लेकिन महाराज जी को आधार बना के किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको महाराज जी नहीं मिलेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। तो ये जानना आपको जरूरी है कि किस डेट को महाराज जी बैठेंगे और किस डेट को नहीं बैठेंगे। इतनी दूर से आप आ रहे हो तो यहाँ पर मान लो अगर आप आ गए और महाराज जी नहीं मिले तो आपको वापस जाना पड़ेगा और आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपका मन उदास हो जाएगा। तो इस वाली वीडियो में आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। अगर आप पहली बार कहीं से आपने मनोना धाम के बारे में सुना है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तब भी आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देंगे। आपको यहाँ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं, और चमत्कार होते हैं तो कैसे होते हैं, कौन कौन सी मरीज यानी कि कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पे ठीक होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं ठीक होती हैं, महाराज जी क्या क्या बीमारियां देखते हैं, क्या क्या बीमारियां नहीं देखते हैं, सारा कुछ आपको जानना जरूरी है। और कौन कौन से धर्म के लोग यहाँ पे आ सकते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि यहाँ अगर आप आ गए और आपको पता चला कि यहाँ पर इस धर्म के लोगों को देखा ही नहीं जाता तो यहाँ पर आपको पछताना पड़ेगा, तब फिर मान लो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो इस वाली वीडियो में आपको A to Z जानकारी आपको देंगे, जैसे कि ये कहाँ पे आपको रुकना है। क्योंकि अगर आप यहाँ आओगे तो कम से कम 2 दिन का आपके पास समय होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी इतनी भीड़ लगती है कि लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 5 घंटे 10 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। और दोस्तों अभी तो महाराज जी लंदन गए हुए थे और अभी हाल ही में आए हैं, तो अभी तो भीड़ आपको ज्यादा ही मिलेगी। अगर अभी के टाइम आप आ रहे हो तो आपको यहाँ पर जानना जरूरी है कि अगर आप मान लो यहाँ आ रहे हो तो आपको VIP टोकन कैसे प्राप्त करना है। क्योंकि VIP टोकन जिन लोगों को मिल जाता है उनको 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है। और VIP टोकन अभी 2 तरीके से जारी कर दिए गए हैं, एक तो ऑनलाइन जारी कर दिया गया है, एक ऑफलाइन जारी कर दिया गया है। तो क्या ऑफलाइन हमें लेना चाहिए, उसमें ज्यादा फायदा होता है, या ऑनलाइन लेने में ज्यादा फायदा होता है? क्योंकि ऑनलाइन लेने से यह है कि आपको घर से ही टोकन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कोई भी चिंता मुक्त हो जाओगे, यहाँ पर तुरंत ही आकर आपको दर्शन हो जाएंगे। लेकिन क्या ऑनलाइन टोकन लेना आपको ठीक रहेगा? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। आपकी जो भी समस्या है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग कुछ ना कुछ परेशानी लेकर आते हैं। कोई किसी मरीज को लेकर आता है, अगर आप अपने मरीज को लेकर आ रहे हो, किसी मान लो और समस्या से लेकर आ रहे हो, तो यहाँ पर आपकी वो समस्या ठीक होनी चाहिए। आपको ये सोचना नहीं चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग यही नहीं सोचते हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी इच्छा पूरी हो, चाहे पैसा खर्च हो, कुछ भी खर्च हो। क्योंकि हर जगह से लोग ट्राई कर चुके होते हैं, हर डॉक्टर को, हर जगह को, हर मंदिर, हर जगह दिखा चुके होते हैं, और जब कहीं पे फायदा नहीं मिलता है तब एक ही दरवाजा खटखटाते हैं, खाटू श्याम भगवान मनोना धाम। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सारा कुछ आपको जानना जरूरी है। अगर मान लो आप एक भी गलती कर दोगे, यहाँ आने से पहले एक भी गलती अगर आपने कर दी, कुछ तो नियम ऐसे होते हैं जो घर से ही आपको फॉलो करने होते हैं, अगर उनमें से एक भी गलती आपसे हो गई तो यहाँ पर आपको फायदा नहीं मिलेगा। और दोस्तों हर एक वीडियो में मैं आपको नए नए नियम बताता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक वीडियो में मैं नहीं बता पाता हूँ, कुछ नियम छूट जाते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि पूरा A to Z यहाँ पर आपको जानकारी दूं। अगर आप वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और दोस्तों ये भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको खाना खाना है, कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है, कितना टोटल खर्चा आता है यहाँ आने का। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको पैसे का बजट भी आपको देखना है, इतनी दूर से आप आ रहे हो तो पहले से आपको पैसे की व्यवस्था भी देखनी है, सारा कुछ आपको देखना होता है। और दोस्तों हमारा उद्देश्य ये भी रहता है कि आपको कम खर्चे में आपके दर्शन भी हो जाए, आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए। सारा कुछ इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानेंगे कि आखिर ये चमत्कारी धाम, आखिर ये पवित्र धाम पड़ता कहां पर है।
तो देखो दोस्तों, ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से कहीं से भी आप आ रहे हो, किसी भी कोने से आ रहे हो, सबसे पहले आपको आना होगा बरेली। बरेली एक बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा मंडल है, बहुत बड़ा शहर है। हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी, चाहे रोडवेज बस से आए चाहे किसी से भी आए। हर सवारी आपको यहाँ पे बरेली अगर आप आओगे तो हर जगह से आप आ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बरेली से मनोना धाम की दूरी लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी है। तो वहां से आपको सीधा आना होता है आंवला। आंवला की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। तो आराम से वहां से आप ट्रेन से भी आ सकते हो, रोडवेज बस से भी आ सकते हो और टैक्सी करके भी आ सकते हो। ट्रेन से आओगे तो लोकल ट्रेन चलती है जिसको जो 9 बजे आप बनकर चलती है बरेली से, और आंवला आपको 50 मिनट में यानी कि 9:50 पर आपको छोड़ देगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप रोडवे बस से आओगे तो 80-90 रुपये खर्च होंगे, प्राइवेट बस से आओगे तो 40 से 50 रुपये खर्च होंगे, और टैक्सी करके आओगे, ऑटो ई रिक्शा आपको कुछ भी, पहले तो ई रिक्शा तो इतनी दूर से नहीं आएंगे, टैक्सी आपको मिलेगी तो 500-600 रुपये में आप आराम से मनोना धाम छोड़ यानी कि आ सकते हो। यहाँ लेकिन डिपेंड करता है आपके साथ कितने लोग हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपका वो मनोना धाम यानी कि मनोना धाम आना है। लेकिन दोस्तों, आपको अपने घर से कुछ सावधानियां आपको बरतनी होती हैं जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। वो लोग ध्यान नहीं देते हैं और कोई भी आपको वीडियो में बताता नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि हर किसी को जानकारी नहीं होती है और बताना भी नहीं चाहता। वो अपना सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, अपनी वीडियो को वायरल करना चाहता है। मैं लेकिन यहाँ पर A to Z जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। भले से ही मैं डेली आपको वीडियो में बताऊँ, क्योंकि नई नई ऑडियंस आती रहती है, नए नए लोग आते रहते हैं, उनको बताना जरूरी है। एक वीडियो में बताने से कुछ नहीं होता। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या सावधानी आपको बरतनी है। देखो दोस्तों, अगर आप अपने घर से आप चल रहे हो तो उससे पहले आप, जैसे आपने टिकट बुक किया है या फिर कर दिया है या करना चाहते हैं, उससे पहले ही आपको लगभग 2-3 दिन पहले ही आपको मीट मछली आपको छोड़ देनी है। दारू पीते हैं, शराब यानी कि कुछ भी काम करते हैं, शुद्ध शाकाहारी आपको हो जाना है और हमेशा के लिए ये चीज़ें छोड़नी ही पड़ेंगी। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, हमेशा किसी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं। बहुत सारे भैया कहते हैं कि भैया अभी हम श्याम जल पी लेते हैं, अभी छोड़ देते हैं, बाकी बाद में फिर खाना चालू हो जाते हैं। भैया, किसी के दूसरे का मांस अगर आप खाओगे, तो अगर किसी की हत्या कर कर, किसी को परेशान कर कर आप ये चीज़ें कर रहे हो अपने जीव के स्वाद यानी कि स्वाद के लिए, तो भैया आपका कल्याण कैसा होगा। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं हमारे कर्मों के अनुसार आती हैं। हम जाने अनजाने में जो भी पाप करते हैं उनका हमें यानी कि पाप मिलता है और उसी से हमें ये समस्याएं पैदा होती हैं। और जब तक समस्याएं पैदा नहीं होती हैं तब तक हम कुछ भी नहीं सोचते। हम यहाँ पे कहीं पे अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं, हम नीचा नहीं समझते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं तब हम नीचा बनते हैं, तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उससे पहले कोई भी ईश्वर से प्रार्थना नहीं करता, कहीं से किसी को कुछ नहीं करता। बहुत बड़ा अपने आप को बहुत बड़ा समझता है कि मेरे आगे कोई, मैं तो सबसे ऊपर हूँ, मुझसे आगे कोई नहीं है। लेकिन जब परेशानियां आती हैं ना, तब ईश्वर याद आता है, सब कुछ याद आता है। तो ये चीज़ें गलत हैं। जब आपको परेशानी होती है तब ये चीज़ें करते हो, तो आपको पहले ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। तो आपको ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, तभी आपको फायदा होगा, अन्यथा फायदा नहीं होगा। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, मीट मछली खाते हैं, सब कुछ करते हैं और यहाँ पे स्वार्थ के अनुसार यानी कि सिर्फ स्वार्थ के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। भैया, स्वार्थ के लिए अगर आप यहाँ आओगे तो आपके साथ चमत्कार नहीं होगा। तो आपको स्वार्थ के लिए यहाँ पे नहीं आना है और पैसे का रुबाब आपको नहीं दिखाना है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, पैसे का रुबाब दिखाते हैं कि भैया हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। भैया, पैसे से अगर आप ठीक हो जाते तो आप पहले ही डॉक्टरी इलाज हम आप करा ही रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने डॉक्टरी इलाज नहीं कराया हो या फिर कहीं पर आपने नहीं दिखाया हो। और हाँ, डॉक्टरी इलाज से मुझे याद आया, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। डॉक्टरी इलाज अगर आपने नहीं कराया अब तक, आप सोच रहे हैं कि मनोना धाम आ जाएं और डॉक्टरी इलाज ना कराएं, तो ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने डॉक्टरी इलाज नहीं कराया तो डॉक्टरी इलाज आपको चालू रखना है, और अगर आप करा रहे हैं तो आपको बंद नहीं करना है। यानी डॉक्टर इलाज आपने नहीं कराया तो कराना है, और करा रहे हैं तो आपको बंद नहीं करना है यहाँ आने के बाद। और दूसरी बात ये दोस्तों, अगर आपका मरीज ज़्यादा गंभीर है, सक्षम नहीं है, यहाँ आने में ज़्यादा दिक्कत है, तो उसको लाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी यहाँ पे मना कर देते हैं। आपको करना क्या होता है, उस किसी स्वस्थ व्यक्ति को भेजना। आपके परिवार में जो शुद्ध शाकाहारी हो, स्वस्थ व्यक्ति हो, उसको यहाँ पे भेजना। परिवार में हो, भाई बहन रिश्तेदार कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और जिस व्यक्ति को समस्या है, जिसको आप श्याम जल पिलाना चाहते हो, उसका फोटो आपको फोन में, चाहे डिजिटल फोटो कैसे भी आप भेज सकते हो,
और यहाँ पे सारे नियमों का पालन करके, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, वो सारे नियमों का पालन करके आपको श्याम जल का सेवन घर पे करना है। जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेकर आना है। तो ये सुविधा सबसे बड़ी है, क्योंकि बहुत सारे भैया कहते हैं भैया हम इतनी परेशानी में गए, यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। वो चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों श्याम जल से फायदा घर पे ही हो जाता है, लेकिन आपके मन में आस्था होनी चाहिए। अगर आपके प्रति, यानी कि खाटू श्याम भगवान के प्रति आपके मन में आस्था नहीं है, स्वार्थ है, सिर्फ पैसे का रुबाब दिखाकर या फिर किसी स्वार्थ के अनुसार यहाँ पे आ रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ आना नहीं है भैया। पहले से ही मैं मना कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप खाटू श्याम भगवान में विश्वास है और सच्चे मन से यहाँ पर आ रहे हो, निस्वार्थ आ रहे हो, तो आपको 100% फायदा होगा, चमत्कार होंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। मैं बाबा की कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं बाबा पे किसी पे विश्वास नहीं करता, लेकिन खाटू श्याम भगवान पे मुझे विश्वास है, इसलिए मैं कहता हूँ खाटू श्याम भगवान को पर आपको भी विश्वास है तो यहाँ पर आपको आना, अन्यथा नहीं आना है। बाकी दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया, अगर आपने डॉक्टर इलाज नहीं कराया है तो आपको डॉक्टर इलाज कराना है। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे मनोना धाम आकर आपको क्या करना होता है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी होती है। देखो दोस्तों, जैसे ही आप मनोना धाम पहुंचोगे आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ श्याम जल पिलाया जाता है, डॉक्टर इलाज बिल्कुल भी नहीं होता, कोई भी दवाई गोली नहीं दी जाती, कुछ भी नहीं दी जाती है। तो आपको ये चीज तो आपको बिल्कुल भी निकाल देनी है अपने माइंड में कि यहाँ पे दवाई गोली मिलेगी और तुरंत ठीक हो जाएंगे, हम पैसा दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये चीजें नहीं करनी है। और दोस्तों दूसरी बात यही टोकन की रही, ऑनलाइन टोकन। आप बहुत सारे भैया कमेंट करते हैं भैया ऑनलाइन टोकन ले लें, ऑनलाइन टोकन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आप अपनी मर्जी से लेना चाहते हो, आप मेरी इच्छा नहीं मानते, यानी कि मेरा जो ओपिनियन है, मेरी सलाह है, उसको आप नहीं मानते हो, तो ऑफलाइन यानी कि ऑनलाइन टोकन आप ले सकते हो। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, वहां पर आपको 2100 रुपए पे करने होंगे, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे हिसाब से, क्योंकि भैया मैं नहीं चाहता आपका पैसा व्यर्थ में बर्बाद हो गया कुछ हो। क्योंकि अगर आप 2100 रुपए पे करोगे, मैंने आपको शुरू में ही आपको बताया, अगर पैसे का रुबाब दिखाओगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। जो सच्चे मन से अर्जी लगाएगा, सच्चे मन से यहाँ पे लाइन में लगकर यहाँ पर खाटू श्याम भगवान के दर्शन करेगा, महाराज जी से मिलेगा, उसका कल्याण यहाँ पे जल्दी होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या होता है, अगर आप टोकन लेना ही है तो ऑफलाइन टोकन ले सकते हो। उसके लिए आप सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी, जो कि आपको यहाँ पे छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी 30 रुपए की। पहले 20 रुपए की मिलती थी, अब 30 रुपए की हो गई है, तो वो आपको खरीदनी। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रसाद वाली दुकान पे जाना है, जो कि 51-101 रुपए का प्रसाद मिलता है। बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है। अर्जी फॉर्म में आपको 60 रुपए रखने होते हैं, 1 रुपए रखा हुआ होता है, टोटल अर्जी 61 रुपए की लगती है। और उसी फॉर्म में आपको जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी होती है, यानी अर्जी फॉर्म में लिफाफे में आपको सारी समस्या आपको लिखनी है। और उस अर्जी फॉर्म को लेकर आपको 16 प्लांट की तरफ आपको जाना होता है। यहाँ 3 लाइनें लगती है, मंदिर की लाइन अलग लगती है, महाराज की लाइन अलग लगती है, और टोकन की लाइन अलग लगती है। तो वहां पे आपको लाइन में लगना है, वहां बताना है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। जो ज्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। तो व्यर्थ का आप समय बर्बाद ना करें। पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पे भीड़ है या ना है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी भीड़ ज्यादा हो जाती है, कभी कभी भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आप पहले से ही अपना पैसा बर्बाद ना करें। यहाँ पे ऑनलाइन टोकन लेके आप पहले से ही पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे 5 मिनट में या 10 मिनट में ही आपका नंबर आ जाए लाइन में लगकर, और वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो यहाँ आकर आप देखें, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, मरीज ज्यादा गंभीर है, तो यहाँ पर आप ऑफलाइन टोकन ले ले। टोकन अगर आपको मिल जाता है तो आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहां दरबारी को आपको बताना होता है कि भैया ऐसे हमें टोकन मिला है, ऐसा मरीज हमारा है, तो आपको 10 से 15 मिनट में वीआईपी तरीके से आपको अंदर कर लेगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ आपको फिर से मना करूंगा कि वीआईपी तरीके से जो भी यहाँ पे मिलना चाहता है, कोई बाबा का सगी संबंधी निकाल कर, या फिर कोई मंत्री, या फिर कोई बड़ी ताकत से यहाँ पे मिलना चाहता है, तो उसके साथ चमत्कार नहीं होता। उसका एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, क्योंकि उनकी सगी बहन, जो महाराज जी की सगी बहन थी, वो यहाँ पर कई बार वीआईपी तरीके से, क्योंकि वो सगी बहन थी, उनको कोई रोक टोक नहीं था, महाराज जी भी मना नहीं कर सकते थे। क्योंकि अगर मना करते तो वो बोलती कि आप भैया तुम्हें घमंड आ गया, ये है वो, तो मुझे ही रोक रहे हो। तो वो कई बार मिलने गई और उन्हें फायदा नहीं मिला। फिर उन्होंने बोला कि भैया तुम हर किसी का कल्याण करते हो, मुझे ही फायदा नहीं मिला। तो उन्होंने बोला कि आप वीआईपी तरीके से आई, आप आम आदमी की तरह नहीं आई, यानी कि आम भक्त की तरह नहीं आई। यहाँ पे लाइन में लगकर अगर आप भी आती आम भक्त की तरह, तो आपको भी फायदा होता। तो उन्होंने वैसे ही किया, 7 घंटे लाइन में लगी और पहली बार में ही फिर उनको फायदा हो गया। तो ये चीज आपको मैं इसलिए बोल रहा था कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है, पैसे का रुबाब नहीं दिखाना है, या ऐसा नहीं बोलना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, वैसा कर देंगे, ये काम आपको नहीं करना। यहाँ ऑफलाइन टोकन ले सकते हो, जरूरत है तब, अन्यथा आप यहाँ पे अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब आपको यहाँ पे
अपनी मर्जी को बुला लेना है। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना, मंदिर के दर्शन हर एक बार करने हैं आपको। यहाँ छोटे वाले और बड़े वाले मंदिर के दोनों के दर्शन करने हैं, और थान के भी दर्शन करने हैं यहाँ पे, जो कि बड़े वाले मंदिर के जस्ट पीछे है। वहां पे धागा भी बांधना होता है 10 रुपए का, वो भी आप बांध सकते हो मन्नत के रूप में। बाकी दोस्तों महाराज जी अभी रात के समय बैठ रहे हैं, लगभग शाम के 8 बजे बैठ जाते हैं और सुबह के 4 बजे उठ जाते हैं, और दिन में नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा है। तो अभी भक्तों को देखकर यहाँ पे, क्योंकि महाराज जी तो मान लो कूलर पंखा में बैठे होंगे, लेकिन भक्तों को लाइन में लगना पड़ता है, गर्मियों में परेशान होना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पे रात में कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप रात में आराम से रुकिए। रुकने के लिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो पहले दिन आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए आराम से, और उसके बाद रुककर यहाँ पे रात में दर्शन कीजिए। दिन में आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए, रात में यहाँ पे महाराज जी के दर्शन कर लीजिए। रुकने के लिए जगह जगह यहाँ पे धर्मशालाएं बनी हुई हैं, और मान लो फ्री प्राइवेट धर्मशाला है, और जो महाराज जी ने बनवाई है उसमें आपको 1000 का खर्चा आएगा, 1000 से 3000 का खर्चा आएगा। और जो प्राइवेट धर्मशाला उसमें 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये खर्चा आएगा। और जो महाराज जी ने यहाँ पे टीन सेट डलवाई हुई है, रैन बसेरा बनवाई हुई है, उसमें 150 रुपये का बेड मिलेगा, और 150 रुपये का ही आपको खाना मिलेगा। किसी भी होटल में आप खाओगे एक व्यक्ति का 150 रुपये का रहता है। टोटल खर्चा यहाँ पे लगभग 500-600 रुपये का रहता है, और कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं होता है। वैसे अगर अपनी मर्जी से आप 1 रुपये से लेकर 10 रुपये चढ़ा सकते हैं, ज़्यादा आपको चढ़ाना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पैसे का रुबाब नहीं दिखाना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो, पहले तो आपको श्याम जल का सेवन मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले, दोपहर के 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन करना होता है। कभी भी आपको गैप नहीं करना होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। और यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो ट्रेन में या फिर फ्लाइट वगैरह में, किसी में आप कहीं लेके जाते हो, अपनी सवारी में लेके जाते हो, तो बैग में लोग रख देते हैं, बैग में रख देते हैं, और बैग को नीचे सरका देते हैं या कहीं पर और कहीं रख देते हैं, इसमें पैर लग जाते हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो वो श्याम जल खंडित हो जाएगा, फिर आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। और यहाँ से कभी भी आप जा रहे हो तो सीधे अपने घर जाना होता है, उससे पहले आप कहीं पे घूमिए। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, इतनी दूर आते हैं, फिर सोच लेते हैं कि हम यहाँ पर भी घूम लें, इस तीर्थ स्थान घूम लेते हैं, फिर इस रिलेशनशिप में यानी रिश्तेदारी में घूम लेते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, सीधे अपने घर जाना। पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से लेके जा रहे हो तो अपने घर जाना सीधे, और यहाँ पर श्याम कुंड बना हुआ है, उसमें से श्याम जल भर के आपको लेके जाना है, और घर पे अपने छिड़काव करना है, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। और हाँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको ने अगर डॉक्टर इलाज नहीं कराया है, पहले आप डॉक्टर इलाज कराइए, हर जगह आपको दिखाइए, अस्पताल में दिखाइए, उसके बाद ही यहाँ पे ट्राई कीजिए। क्योंकि आपको यहाँ पे पूर्ण अंधविश्वासी नहीं होना है, खाटू श्याम भगवान में विश्वास रखना है। ईश्वर में हर कोई विश्वास रखता है, आपको भी खाटू श्याम भगवान में विश्वास रखना है, तो आप उसी तरह से आ सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं, इस दिन आपको बिल्कुल भी नहीं आना होता है। कोई बड़ा त्योहार हो गया, एकादशी का त्योहार हो गया, तभी महाराज जी आपको धाम पर मिलेंगे, अन्यथा आपको धाम पर नहीं मिलेंगे। बात करते हैं दोस्तों, महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, तो महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं। लेकिन आपको इस बीच में वेडनेसडे और ट्यूसडे अगर बुधवार और मंगलवार बीच में पड़ जाता है, तो इस दिन आपको बिल्कुल भी नहीं आना होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे 15 या 20 जुलाई तक महाराज जी धाम पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमारी वीडियो आपको डेली देखनी है। हो सकता है महाराज जी कोई अचानक कोई काम आ जाता है तो अचानक जा सकते हैं, क्योंकि अचानक ही अपडेट आ पाता है। जैसे महाराज जी ने मान लो कहीं पे जाने की प्लान बनाया या फिर कोई काम आ गया, तो अचानक ही अपडेट आता है, तो हम अचानक ही दे पाते हैं। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, डेली हमारी वीडियो देखनी है। बाकी दोस्तों जो अगस्त में अगर आप आ रहे हैं, तो अगस्त का अपडेट हम अभी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों महाराज जी ने अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया है। अगस्त में आ रहे हैं, उसके लिए आप डेली आपको वीडियो आपको देखनी होगी। फिलहाल दोस्तों इस बार वीडियो को यहीं रोकेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद करते हैं खाटू श्याम भगवान की कृपा से आपकी जो भी समस्या, आप जिस समस्या को लेकर आ रहे हैं, आपकी दूर हो जाए, यही मंगल कामना करते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।